नमस्कार भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस औषधीय पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ये जो औषधीय पौधा है इसका नाम हम इसको ग्वारपाठा के नाम से भी जानते हैं, घृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में इसे एलोवेरा के नाम से जाना जाता है और इसको संस्कृत में कुमारी या ग्रह कन्या आदि नामों से भी जाना जाता है। भाई बहनों, ये एक ऐसा पौधा है जो हमारे आसपास आसानी से उग जाता है। इसको हम अपने घर में गमलों में भी उगा सकते हैं। तो ये जो पौधा होता है, मुख्य रूप से यह बलुई मिट्टी में शुष्क जलवायु का पौधा है, शुष्कोद्भिद पौधा है। ये जो पौधा होता है, इसमें जो तना है, इसका जो तना होता है, ये तना जो है ये छोटा होता है और इस तने के चारों ओर जो हैं चक्राकार क्रम में ये पत्तियां लगी होती हैं। और इसकी जो पत्तियां होती हैं, ये जो पत्तियां हैं ये भोजन और पानी को जमा करने के कारण मोटी और मांसल हो जाती हैं। तो ये जो पौधा होता है, जैसे मैंने बताया कि ये मुख्य रूप से शुष्क जलवायु में उगने वाला पौधा है। इसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है और ये जो पौधा होता है शुष्क जलवायु का पौधा है। हमारे देश में ये जो पौधा होता है राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में उगाया जाता है। और ये जो राजस्थान में रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर ये व्यापक रूप से उगाया जाता है। तो ये एक बहुत ही उपयोगी औषधीय पौधा है। हमारे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसके उपयोग के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश और ये जो हमारा आयुर्वेदिक ग्रंथ है भाव प्रकाश, उसमें भी इसके औषधीय गुणों के बारे में वर्णन किया गया है। और प्राचीन जो मिस्र के ग्रंथ हैं, अमरकोश भी जो हमारा अमरकोश भाव प्रकाश जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है, उन ग्रंथों में इसके औषधीय गुणों के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। प्राचीन मिस्र के जो ग्रंथ हैं, उनमें इसके औषधीय गुणों की अधिकता होने के कारण इसको अमरता प्रदान करने वाला पौधा भी कहा गया है। भाई बहनों, ये जो पौधा होता है, इसमें कई औषधीय तत्व, कई उपयोगी तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसका जो पौधा होता है, इस पौधे को आप देख रहे हैं कि इसकी जो पत्तियां होती हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि ये शुष्क जलवायु का पौधा है, शुष्कोद्भिद पौधा है, इसलिए इसकी पत्तियां मोटी भोजन और पानी जमा करने के कारण मोटी और मांसल हो जाती हैं। और ये जो मोटी मांसल पत्तियां हैं, इन मोटी मांसल पत्तियों के अंदर जो ये गूदा होता है, इसको अगर हम छील रहे हैं, इसके बाहरी भाग को अगर छिल करके हम देखें तो इसके अंदर एक ये मोटा गूदा होता है। तो ये जो गूदा है, ये गूदा ही जो है या तो सीधे ही इसका प्रयोग किया जाता है औषधि उपयोग के लिए, या इसका जूस बना करके इसको औषधि उपयोग में लाया जाता है। तो ये जो गूदा होता है, इसमें कई औषधीय तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन बी इसमें पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, कैरोटीन, जेंथोफिल और 18 प्रकार के इसमें एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका जो औषधीय गुण हैं इसमें वो आ जाते हैं काफ़ी। माने हमारे शरीर में अधिकांश जितनी भी बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों में इसका उपयोग लगभग इसके जो गूदे का है या इसका गूदे से बनने वाला जो जूस है, एलोवेरा जूस, उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन भाई बहनों, इसके जो गूदे का प्रयोग सीधे सीधे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक पीले रंग का पदार्थ होता है जिसको लेटेक्स कहते हैं। ये लेटेक्स जहाँ ये
हमारे लिए एक उपयोगी औषधीय पौधा है। वहीं इसमें मौजूद जो ये लेटेक्स है, ये लेटेक्स काफ़ी हानिकारक होता है, जो हमारे गुर्दों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है या हमारे अन्य जो भी औषधीय गुण इसमें हैं उन सभी गुणों के विपरीत ये हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इसका गूदे का प्रयोग करने से पहले इस की जो पत्तियां हैं इसको काट करके इसको जो है लगभग 2-3 घंटे तक इसको लटका करके कहीं पर रख दें, तो जिससे कि ये जो पीला पदार्थ लेटेक्स है वो निकल जाए, जो हानिकारक पदार्थ है। उसके बाद ही इसको हमें औषधि उपयोग में लाना चाहिए। और इसका जो अधिकांश मैंने बताया कि इसका गूदा या इसका जो गूदे से बनने वाला जो जूस है वही प्रयोग में लाया जाता है कई औषधि उपयोग में। मुख्य रूप से व्यावसायिक रूप से जो इसका जो गूदा होता है इसका उपयोग जो है सौंदर्य प्रसाधन वाली जो कंपनियां होती हैं वो इसका उपयोग करती हैं। ये जो है इसको साबुन बनाने में, त्वचा को चमकदार, बेदाग और जवान बनाने के लिए इसके गूदे का प्रयोग किया जाता है। कई प्रकार की जो क्रीम्स होती हैं और जो कई प्रकार के जो साबुन हैं, तेल हैं, उन सब में इसका उपयोग किया जाता है। भाई बहनों, इसको हम अपने घरों में भी इसके पौधे को आसानी से जैसे गमले में उगा सकते हैं, लेकिन इसको उगाने के लिए केवल इसमें जो है 60% इसमें बालू, 20% दोमट मिट्टी, 20% जो है खाद का प्रयोग करके आसानी से अपने घरों में उगा सकते हैं। इसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, ये इसको नमी कम चाहिए। तो ये जो पौधा है आसानी से हमारी नर्सरी में भी मिल जाता है, कहीं पर भी आपके आसपास की नर्सरी में मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिल पाता है तो इसको प्राप्त करने के लिए आप उत्तराखंड औषधीय पादप बोर्ड या उत्तराखंड सगंध पादप बोर्ड से संपर्क करके इसकी व्यावसायिक खेती के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इस पौधे को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई बहनों, इसके कई औषधीय इसमें गुण हैं जो लगभग हमारे शरीर के अंदर होने वाली सभी बीमारियों में ये उपयोग में लाया जा सकता है। इसका जो गूदा है, इसका जूस है, लेकिन ये जो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको इसके जूस का उपयोग नहीं कराना चाहिए, उनको ये जूस नहीं पिलाना चाहिए। और गर्भवती माताओं को भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और ये जो लेटेक्स इसमें है, मैंने बताया, ये हानिकारक होता है। ये हमारे शरीर में हमारे जो किडनी हैं, गुर्दे हैं, उन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। तो और इससे जो है शरीर माने पेट में ऐंठन, दर्द आदि की समस्या हो सकती है। इसलिए इसका जो प्रयोग है वो सावधानी पूर्वक करना चाहिए और ये लेटेक्स को निकालने के बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया इसके कई औषधीय उपयोग हैं, लेकिन आज हम जिस औषधीय उपयोग के बारे में बात करेंगे वो है आजकल जो बीमारी फैल रही है, आँखों की बीमारी, जिसको वायरल कंजक्टिवाइटिस के नाम से जान रहे हैं। तो ये वायरल कंजक्टिवाइटिस में जो है क्या होता है कि वायरस के प्रभाव से, वायरस के इन्फेक्शन से आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों में जलन होती है, पीड़ा होती है, आँखें सूज जाती हैं। तो उस समस्या को दूर करने के लिए जो इसका गूदा है, इसके गूदे को अभी जैसे मैंने बताया, पहले इसका लेटेक्स निकाल लें, फिर इसके गूदे को जो है आँखों पर जो है लगाने से, आँखों पर बांधने से जो आँखों में जो वायरल इन्फेक्शन के कारण, वायरल कंजक्टिवाइटिस के कारण आँखों में जो पीलापन है वो पीलापन दूर हो जाता है। और अगर पीड़ा हो रही है तो इसमें थोड़ा सा इसके गूदे में हल्दी मिला करके उस हल्दी और इसके गूदे को हल्का गर्म करके आँखों पर लगाने से आँखों की पीड़ा, जलन आदि जो है और सूजन में आराम मिलता है। तो भाई बहनों, ये एक घरेलू उपचार के तौर पर हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। अगर बीमारी गंभीर हो तो डॉक्टरी सलाह के बाद ही इसका उपयोग करें। तो भाई बहनों, आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो
तो आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और इसमें जो अन्य इसके औषधीय गुण हैं या इसके जो औषधीय उपयोग हैं जिनको हम घरेलू उपचार के तौर पर प्रयोग में ला सकते हैं इसको, उसके बारे में जो विस्तृत जानकारी हैं हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तो भाई बहनों, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।